जब कार्यपालिका या विधायिका से न्याय नहीं मिलता तो हर शख्स इंसाफ की खातिर न्यायपालिका का रुख करता है। न्यायपालिका ने यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि वो न्याय की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। और चूँकि ऐसा ही न्याय मध्य प्रदेश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला है। चूँकि हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें उनको जो मानदेय पहले घटाया गया था, मानदेय न सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश से, फैसले से बहाल हुआ, बल्कि 48 माह का एरियर्स का भुगतान भी अब राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करना होगा और 6% का ब्याज भी देना होगा। किस तरह की राहत मिली है ये समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पक्ष यहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रखा। उनसे ही समझते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह की नाइंसाफ़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी और आपने ये कानूनी लड़ाई लड़ी, किस तरह लड़ी और कोर्ट का क्या फैसला है? ये बड़े दुख की और दुर्भाग्य की बात है कि जब कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने और उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये जो आंगनवाड़ी स्कीम है एक्चुअली ये जॉइंट स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रेशियो में इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। उस समय 4,500 रुपये जो है स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, 5,500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था। इस तरह कुल 10,000 रुपये था। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन हम 1,500 रुपये बढ़ा रहे हैं, मतलब 5,500 से 7,000 रुपये कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 11,500 रुपये मानदेय होना चाहिए था और जो सहायक हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएँ हैं जो, उनका मानदेय 7,000 रुपये होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्डर जारी किया, कमलनाथ सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन में से 1,500 रुपये कम कर लिए, तो कुल मिला के वो 10,000 रुपये के 10,000 रुपये रह गए। और जो मिनी आंगनवाड़ी और जो सहायिका जो थी उनका भी 5,500 रुपये था, 5,500 रुपये ही रह गया, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने सबसे पहले आंगनवाड़ी एवं सहायिका यूनियन एटक के जनरल सेक्रेटरी विभा पांडे की तरफ से पिटीशन लगाई थी 2019 में, जिसमें नोटिस जारी हुआ और उसके बाद 1-2 हीयरिंग के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि हम इसको रेस्टोर करेंगे। तब तक कमलनाथ जी की सरकार जा चुकी थी और शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको रेस्टोर करेंगे और इस आश्वासन के आधार पे उन्होंने रेस्टोर कर भी दिया 2023 में। लेकिन सिर्फ एरियर्स का मामला रुका हुआ था और उसका डिसीजन नहीं हुआ था, यानी 2019 से लेके 2023 तक के 4 साल जब 4 साल का ये वेतन बहाली, मानदेय बहाली के बाद बची हुई जो राशि है वो अब तक नहीं मिली थी। बैक डेट से जो उनको मिलना चाहिए था 2019 से, उसका एरियर्स नहीं मिला था, बाकी तो रेस्टोर कर दिया था उन्होंने। तो उसका मैटर पेंडिंग था, तो उसको ऑनरेबल जस्टिस विशाल धगट ने उस पार्ट को भी अलाउ करते हुए ये आदेश दिया है कि जो 4 साल का जो एरियर्स है उसका भुगतान अगले 90 दिन के अंदर गवर्नमेंट करे। साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ग्रेच्युटी, एक्चुअली ये लोग कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हैं। अगर ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है तो उसका एक फार्मूला है, ग्रेच्युटी उसी हिसाब से मिलना चाहिए, उसी कैलकुलेशन से मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने मन से सीलिंग लगा दी 1 लाख, 1.25 लाख। तो गवर्नमेंट के उस आदेश को भी निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट पहले बोल चुका है हालांकि, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के हिसाब से कैलकुलेशन करके इनको ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। रिटायरमेंट जब होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, तो उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी। किस तरह मिलेगी सर ये? तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से मिलेगी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का फार्मूला है कि आपने जितने साल नौकरी की उसमें जो है मल्टीप्लाई आपकी जो तनख्वाह है, वेतन है, मतलब डीए और मूल वेतन, महंगाई भत्ता और मूल वेतन, उसको गुणा करेंगे, उसमें गुणा करेंगे 15 का और उसको जो टोटल सम आएगा उसको भाग देंगे 26 से। वो जो अमाउंट आएगा
वो ग्रेचुटी का अमाउंट होता है। ये फार्मूला है। तो ना सिर्फ ग्रेचुटी का भुगतान होगा बल्कि 48 माह का एरियर्स भी राज्य सरकार को इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुकाना होगा सर। और कब तक करना है? 90 दिन का समय दिया है इसको, तो हम ये मान के चलें कि 30 अगस्त तक उनको कर देना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी राहत है जैसा कि बता रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि आंगनवाड़ी वालों की संख्या जो है कम से कम पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी सबकी संख्या मिला के 2.5 से 3 लाख है। कोई छोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या है। और उनसे सिर्फ आंगनवाड़ी का काम नहीं कराया जाता, उनसे चुनाव में भी काम कराया जाता है, जनगणना में भी काम कराया जाता है, सब तरह के काम कराए जाते हैं। तो हम लोगों की तो ये मांग चल रही है कि इनको नियमित कर्मचारी घोषित किया जाए, या कम से कम केरल के समान 18,000 रुपये न्यूनतम इनको वेतन दिया जाए। अब ये लड़ाई है, देखिए कितनी सफल होती है। जी, तो अरविंद श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्याय दिलवाया है यहाँ हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ते हुए। और जाहिर सी बात है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात की जाए, सहायिका या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, ये पूरे एक प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ के तौर पर काम करती हैं। जब भी शासन को किसी बड़े मकसद से कार्य करना होता है तो इनकी ही ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन समान कार्य समान वेतन की लड़ाई जो है वो लगातार ये लड़ती आ रही हैं। इस पर भी उनका मानदेय जो है 2019 में घटा दिया गया था, 2023 में कोर्ट के दखल के बाद वो रिस्टोर भी हुआ। लेकिन फिर भी 48 माह का 2019 से 2023 तक का जो एरियर्स की राशि थी वो उसका भुगतान नहीं किया गया था। यहाँ अरविंद श्रीवास्तव जी की ओर से कानूनी लड़ाई जब लड़ी गई तो कोर्ट की ओर से अब आदेश आया है कि राज्य सरकार को तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये 48 माह के एरियर्स का भुगतान 6% ब्याज के साथ चुकाना होगा। और साथ ही साथ ग्रेचुटी एक्ट के साथ के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी का भुगतान भी करना होगा। तो एक बड़ी राहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।